कपिल कालखंडे लिखते हैं, अनंत श्री प्रणाम। क्या कोई आदमी अपनी पॉजिटिव एनर्जी या मंत्र के यूज से किसी दूसरे को डिप्रेशन या निगेटिविटी से ओवरकम करने में हेल्प कर सकता है? कपिल, पॉजिटिव एनर्जी या मंत्र, इनसे तुम्हारा जो आशय है वो मैं समझ रहा हूं कि दूसरा कोई ऐसी चीज तुम्हारी तरफ लेकर आएगा या जिसको भी समस्या है और वो उसे सहायता देगा। पॉजिटिव एनर्जी ऐसी चीज नहीं है कि उसको हम ट्रांसफर करते रहते हैं। सकारात्मकता और जो सकारात्मक स्थिति है वो व्यक्ति के भीतर उसकी एक आंतरिक शक्ति की तरह होती है। जीवन में सारे भाव संक्रामक हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। प्रेम संक्रामक है, शांति संक्रामक है, घृणा, ईर्ष्या सब संक्रामक है। तो ये तो संभव है कि अगर तुम किसी ऐसे अंतर शक्ति से भरे हुए सकारात्मक व्यक्ति के पास हो तो वो संपर्क तुमको ऊपर खींचने लग जाए, संभव है। लेकिन अगर वो व्यक्ति ऐसा क्लेम करे कि मैं कुछ ऐसा करके तुम्हें ऊपर उठा लूंगा, तो ये संभव नहीं है। मंत्र शक्ति का तात्पर्य क्या है? मंत्र शक्ति काम करती है, लेकिन वो अपने लिए, जो व्यक्ति समस्या में ग्रस्त है, वो उपयोग करे उस शक्ति का, ना कि कोई कहीं दूर बैठकर किसी के ऊपर फूं फां छू छा कर दे और आदमी ठीक हो जाए या उसका जो होना है हो जाए। मंत्र के बारे में बहुत ही सरलता और स्पष्टता से समझ लेना, कोई कंफ्यूजन नहीं। मतलब इन बातों में कोई कंफ्यूजन रखने की आवश्यकता क्या है? मंत्र का सीधा अर्थ है सुझाव, सजेशन। इसीलिए हम मंत्रणा कहते हैं कि भाई आपके इस पर क्या मंत्रणा है। कोई किसी से हम इस पर मंत्रणा लेते हैं। ये संस्कृत के शब्द बहुत ही स्पष्ट, गहरे और सटीक होते हैं। हमने शब्द का उपयोग किया मंत्र। मंत्र का अभिप्राय हुआ कि सीधा स्पष्ट सुझाव। अब ये सुझाव किसी किसी भी रूप में हो सकता है। कहीं कहीं पर यह सुझाव सांकेतिक रूप से हो सकता है और कहीं पर यह सुझाव डायरेक्ट हो सकता है, सीधा हो सकता है। और जिन लोगों ने मंत्रों की संरचना करी थी वो मनुष्य के मन को अच्छे से समझते थे, ये भी बात तय है। तो इसलिए मंत्र दृष्टा ऋषि जिनको हम कहते हैं, उन पर कोई प्रश्न नहीं है। उन्होंने बहुत ही अच्छा, करुणापूर्ण, प्रेमपूर्ण कार्य किया। लेकिन हम मंत्रों से क्या समझते हैं, ये महत्वपूर्ण है। अगर हमको लगता है कि कोई बाहरी शक्ति हमारे भीतर डालकर कोई काम करेगी, तो वैसा नहीं होता। अगर हमने मंत्र को ऐसे समझा, जैसा मैंने कहा सुझाव, सीधा अर्थ है सजेशन, तो हम अपने को सजेशन देके अपनी प्रोग्रामिंग को बदलकर निश्चित ही बहुत सारे लाभ ले सकते हैं। तो उस अर्थ में मंत्रों का उपयोग है। मंत्र में परोक्ष अपरोक्ष, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सजेशंस पिरोए जाते हैं। जैसे कुछ मंत्र ऐसे डाले जाते हैं जिनमें सीधा सीधा कोई मतलब नहीं होता, या कभी कभी वो मीनिंगलेस भी होते हैं, लेकिन पीछे उसका वातावरण इतना बना दिया गया होता है कि ये मंत्र इस चीज के लिए है। तो जो उसका उपयोग कर रहा है उसने तो उसको पूरी तरह स्वीकार कर लिया, उस सुझाव को, कि ये मंत्र इसलिए, फिर वो उपयोग करता है, वो उसके ऊपर काम कर जाता है। तो अगर कोई व्यक्ति अवसाद में है
तो निश्चित ही सजेशंस, सुझाव, प्रोग्रामिंग, सम्मोहन, इनका उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा और इनसे वो बाहर आएगा। लेकिन इसके लिए उसे स्वयं प्रयास करने पड़ेंगे। इसके लिए उसको कहीं बाहरी निर्भरता की तलाश नहीं करनी पड़ेगी। अब जैसे तुम किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाओ, साइकोलॉजिस्ट के पास जाओ, काउंसलिंग करवाओ, कोई ट्रीटमेंट लो, वही चीज़ है, उससे भी वही लाभ होना है। और अगर हम स्वयं ये सुझाव दे सकते हैं तो उससे भी परिणाम हो जाता है। बाकी जैसा कहा कि पॉजिटिव एनर्जी वाला व्यक्ति, किसी सकारात्मक व्यक्ति के साथ 2-3 दिन रहो और वो इतने उत्साह में, इतनी प्रसन्नता से, इतनी शांति से भरा हुआ है तो तुम खींचे जाने लगते हो ऊपर। और किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रहो जो झोले जैसा मुंह लटका के घूमता रहता है, दुखी है, बात बात पे बिसूरता रहता है, तो तुम भी थोड़ी देर के बाद दुखी होने लगोगे। मतलब दुखी लोगों के बीच रहने में, प्रसन्न होने में तुम्हें अपराध बोध पकड़ने लगता है। कुछ लोग इतना दुखी रहते हैं कि अगर उनके साथ हो और तुम मुस्कुराओ भी तो तुम्हारे ऊपर बड़ा बोझ आ जाता है, मुस्कुराना बोझिल लगने लगता है। लेकिन लोग खिले हुए हैं, प्रसन्न हैं, तो वहाँ मुस्कुराना सहज होता है। तो ऐसे संक्रामकता से लाभ मिल जाता है। लेकिन कहीं उस चीज़ का उपयोग करके कुछ पैदा नहीं किया जाएगा कि ज़बरदस्ती कोई पैदा किया जाए। हम जाके कहीं बैठ गए और पॉजिटिव एनर्जी वाला व्यक्ति भर भर के बाल्टी में हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी डाल रहा है, ऐसा नहीं होता। डालता कोई नहीं, कौन डालेगा? डालने वाला कोई नहीं है। ये संक्रामकता है। संक्रामकता का अर्थ इंटरकनेक्टेडनेस भी है, अंतर संबंधितपन भी। तो इन बातों में बहुत उलझाव रखने की ज़रूरत नहीं है। जितने लोग भी सुन रहे हैं वो स्पष्ट समझ लें। जब मैं बात मंत्रों की कहता हूँ तो मंत्र उपयोगी हैं, लेकिन मंत्र का वो जो जादुई सुपरस्टिशन बेस्ड मसला है वो बेकार है। वो एक अलग दुनिया पैदा कर देने वाला काम शुरू हुआ। लेकिन मंत्र एज सजेशन, मंत्रणा की तरह, सुझाव की तरह, वो तो काम के ही हैं। हम सुबह से शाम तक अपने को सुझाव देते रहते हैं। सुबह से शाम तक हम मंत्रों का उपयोग करते हैं। हम जानते नहीं, लेकिन हर चीज़ मंत्र है। हम जो कहते हैं, करते हैं, वो मंत्र ही है। हम अपने अंदर, अपने अंतर मन को सुझाव ही दे रहे हैं। हमारे लोग जो हमसे बात कर रहे हैं वो भी हमको लगातार सुझाव दे रहे हैं। हम उन मंत्रों पे ध्यान नहीं देते। फिर हमको लगता है कोई चीम पीम टीम वाला कोई मंत्र आएगा तो वही मंत्र होगा। वो मंत्र अलग आर्ट है, उनको भी हल्के में मत लीजिए। वो अलग आर्ट है, उसका अलग क्रिएशन है, उसकी क्रिएटिविटी है। जैसे पोएट्री की क्रिएटिविटी है और हर पोएट्री हर व्यक्ति की समझ में नहीं आती, इसी तरह से तमाम ऐसे मंत्र हैं जिनकी अपनी क्रिएटिविटी है। उनको समझने के लिए फिर हमें उस तरह से उनको देखना पड़ेगा, उस प्रसंग को, उस पृष्ठभूमि को, उन सारी चीज़ों को देखना समझना पड़ेगा। बाकी अपनी जिम्मेदारी स्वयं लेनी है। जिसको भी बाहर आना है अवसाद से, उसको अपनी प्रोग्रामिंग बदलनी है और उसके लिए स्वयं के सुझाव निर्मित करने, स्वयं के मंत्र निर्मित करने हैं। बाकी अच्छे, प्रसन्न, शांत लोगों का साथ वही सत्संग है। उस सत्संग में रहेंगे तो लाभ तो मिलेगा ही।